आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन चल रहे हैं मैथ सीरीज, ठीक है। इसमें हर एग्जाम को निगरानी में रखते हुए तैयारी करें हम। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 10 होगा। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 पुरुषों ने 14 महीनों और 8 महीने और 7 महीनों के लिए साझेदारी के एक व्यवसाय में प्रवेश किया। उनके लाभ का अनुपात है 5:7:8। उनके निवेश का अनुपात बताना है। क्या बताना है? निवेश का अनुपात। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है? टाइम इनटू इन्वेस्ट, मतलब समय इनटू निवेश करते हैं उसके बाद में प्रॉफिट होता है। तो देखो टाइम क्या दिया हुआ, देखो 14 महीने अनुपात में ही हो गया, 8 महीने और 7 महीने। अब इन्वेस्ट कितना किया ये पता नहीं है, हमें याद करना है। प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है 5:7 और 8। अब इसमें जिस प्रकार निवेश कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो क्या 5 है तो 5 के जो ऊपर उसकी बिल्डिंग मतलब उसके ऊपर होगा उससे गुणा नहीं करना और अन्य संख्याओं से करना। तो देखो क्या होगा 5 × 8 × 7 अनुपात, क्यों इसके ऊपर वाली संख्या को छोड़ना है। अब 7 के ऊपर क्या है 8 अनुपात, तो 8 को छोड़ना है और अन्य से गुणा करना है। तो 7 × से पहले 7 ये ले लेते हैं, 7 × फिर ये 14 अनुपात। अब 8 के ऊपर क्या 7, तो देखो 8 × 8 करेंगे, 7 को छोड़ना है, 8 × में 14, ठीक है। जो कटे उसे काट देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और ये फिर 7 दूनी 14। अब देखो कितने बचे, 4 5। अब क्या बचा हमारे पास, इन्वेस्ट। इधर लिख देता हूं मैं इन्वेस्ट की तरफ। क्या अनुपात होता है 4 × 5, 5 × 4 अनुपात। फिर क्या हुआ इधर 7 × 7, 7 × 7 अनुपात। इधर क्या बचा 8 × 8 × 7 × 8 × 7। कितना बचा 8 × 8 × 7। तो एक चीज और कट रही है इधर, क्योंकि इधर मैंने 8 लिया है, 1 8 8 और 14, 2 से कट गया। ये 7 से 7 कैंसिल, सॉरी हमने यहाँ पे अगर देखेंगे देखो 7 से इधर काटेंगे तो ये 7 से 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 से कटेंगे इधर, यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो 4 × 7, ठीक है। 4 × 5 20 अनुपात, 7 × 7 49, 8 चौका 32, 32 × 7 8 चौका 32, 32 × 2 कितने बचेंगे 32 × 2 64, ठीक है। तो अपना निवेश किस अनुपात में किया 20 अनुपात 49 अनुपात 64 अनुपात, ठीक है। अपना आंसर क्या है कि 20 अनुपात 49 अनुपात और 64 अनुपात उसने निवेश किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ए है, ए कोई काम है वो करता है 10 दिनों में, कितने दिनों में 10 दिनों में। और बी इसी काम को कितने दिनों में करता है 15 दिनों में। तो दोनों का पहले लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 30। तो एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए 10 को 30 में भाग देना पड़ेगा। तो कितने में 10 दिया 30, एक दिन में कितना काम करेगा ये 3, और बी कितना काम करेगा 15 दूनी 30। दोनों एक दिन की क्षमता इनकी है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। तो कुल कार्य दोनों मिलकर साथ में, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर कुल कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 23। ए और बी की दोनों क्षमता कितनी है, एक एक दिन की 3 और 2, तो एक दिन में वो कितना करेंगे दोनों साथ मिलकर 5 यूनिट। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा कर देंगे 6 5 30, अर्थात वो दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा कर देंगे। आंसर क्या है
कि 6 दिनों में दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे। एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 58 है तथा उसी कक्षा के 20 छात्रों के औसत अंक 53 है, तो संपूर्ण अर्थात पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करने हैं। तो देखो इसका एक आसान सा मेथड है, हम डाटा ले लेते हैं। डाटा क्या है? डाटा और एवरेज। डाटा क्या है? पहले 30 छात्र और अनुपात 20 छात्र। 30 छात्रों का औसत अंक कितना है? 58 और 20 छात्रों का 53। तो संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात करना है। एक तो ये मेथड है कि इसमें की कौन सी संख्या को एक औसत मान लेते हैं। हम 53 को औसत मान लेते हैं। 53 को क्या मान लिया? औसत मान लिया। तो देखो अनुपात में काट लेते हैं, 3:2 के अनुपात में 53 को औसत मान लिया। तो औसत कितना माना हमने? 53। ये 53 से कितने प्लस है? ज्यादा है। कितने प्लस है? 5। और कितने छात्रों पर? 3 पर। तो 3 × 5 कुल कितने हो गए? 15 प्लस, अर्थात इधर 15 औसत में वृद्धि होगी और इधर 53 है तो इधर क्या बचा? 0। तो अब 15 अंक की वृद्धि हुई है, 15 अंक की वृद्धि हुई है। कितने की? 15 की। लेकिन अब सब छात्रों में बटा, औसत क्या है? सब छात्रों में 3 और 2 है, 3 और 2 5 अनुपात 5 छात्रों में बटेगा, तो 3 × 5 = 15। तो +3 की वृद्धि हुई। हमने औसत माना 53 था, लेकिन 3 की और वृद्धि होगी तो अब औसत कितनी होगी? 53 + 3। उस संपूर्ण क्लास का औसत कितना होगा? 56। संपूर्ण क्लास का औसत कितना होगा? पूरी क्लास का 56। ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम कोई अन्य। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरभि ने 2550 रुपए की एक हीटर खरीदा और इसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 समान किस्तों में भुगतान करने का निर्णय लिया, तो उसकी किस्त की राशि क्या होगी? तो देखो 25% अर्थात 4%, तो 4% का भिन्न रूपांतरण क्या होगा? 1/25। ठीक है। तो देखो उसने राशि 25 रुपए से कितनी होगी फिर किस्त? 26 रुपए, 1 प्लस। ठीक है। तो पहले साल के लिए 25 के 26 रुपए देगी, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 और समान किस्त में ये मूलधन है, ये किस्त है, समान किस्त है। तो देखो किस्तों को समान करने के लिए इससे भी क्या करना होगा? 26 से गुणा। इस तरफ 26 से गुणा किया तो इस तरफ भी क्या करना होगा? 26 से गुणा। 26 × 25 650 और 625, मूलधन कितना हो गया? 5 7 1275, 1275 रुपए। अब 1275 रुपए मूलधन है, इसके बराबर में दिया कितना हुआ है? 2550। 2550 1275 यूनिट में और ये रुपये कितने हैं? 2550 में। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 2 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? किस्त। तो किस्त कितनी है? 676 यूनिट में। इसे रुपए में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? मैं भी इससे भी 2 से गुणा। तो 676 × 2, 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, हासिल है 1, 6 दूनी 12, 1 13। तो किस्त कितनी थी उसकी? प्रत्येक किस्त है 1352 रुपए की। अपना आंसर क्या है? क्या प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 1352 रुपए की। ठीक है। हमें जल्दी इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपको विस्तार से जब एकदम टाइप वाइज टॉपिक वाइज कराए जाएंगे उस क्लास में करा दिया जाएगा। ठीक है। ये तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें तो जल्दी होगा ना, क्योंकि हमें तो हमारी कैलकुलेशन और क्वेश्चन करने की टेक्निकल सीखनी है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या है कि 6500 का 20% बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और इसी प्रकार हम जब तक दिल्ली पुलिस और अन्य एग्जाम नहीं कराए जाएंगे उब तक हम प्रैक्टिस सेट ऐसे लाते रहेंगे। ठीक है।